पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा से क्या फायदा। ये तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास काम नहीं, माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। जिनके पास काम है वो तो काम करें। और अक्सर ये प्रश्न आता है मन के अंदर कि हम तो सर्विस पर जाते हैं, काम करें, घर की लेडीज राम नाम करें, क्योंकि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है या नहीं, भगवान है भी या नहीं। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना काम किए जाए सीधा सीधा। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। इस सेवक ने उससे पूछा कि आप क्यों सोते हैं? उस समय न खाते हैं न पीते हैं, 3 पारी लगाए, 2 नहीं 3 लगाए, 8-8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे काम करें। क्यों सोने में समय बर्बाद किया? मैं चक्कर आ गया, बोला कि आप क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने तक काम चलेगा, उसके बाद नहीं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती जबरदस्ती सुलाते हैं उसको नींद की गोली देकर। इस सेवक ने फिर पूछा उससे कि भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम तो बहुत जरूरी है। सेवक ने फिर उससे कहा कि ऐसा इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया, आराम की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो आदमी काम करता रहे, सोने की जरूरत नहीं, 24 घंटे काम करे, काम भी करे और तिगना पैसा भी कमाए। तो उन्होंने कहा नहीं, सोना तो जरूरी है। अब देखिए सोना क्यों जरूरी है। हमारी जो साइंस है वो अभी बॉडी तक सीमित है, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वे कॉम्प्लेक्स है, बहुत अनोखी है। हम ये शरीर नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक है, कान है, आंख है, हाथ पैर हैं। एक शरीर और भी है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं। सोच विचार का काम इस दूसरे शरीर से होता है, पहले से नहीं होता। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, 3 शरीर से मिलकर बनी है। एक और है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वह कारण शरीर, चैतन्यता और आनंद इसी के अंदर है। चेतना और आनंद इसी के अंदर है, आत्मा में ही है। और जहां आत्मा नहीं वो शरीर बेकार हो जाता है। जिसे आप इतना प्यार करते हैं अपने शरीर को, आत्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया। तो
हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, हम इसी शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, कान से सुनाई भी नहीं देता उस टाइम पर। हम हिलते डुलते नहीं, जैसे पड़े हैं वैसे पड़े सोते हुए, कोई हिलाव डुलाव नहीं। और जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं सारी, हाथ पैर नाक कर, वह सब निष्क्रिय हो गई सोते हुए। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम करना छोड़ दिया। तो इनका आधार है मन, मन से कनेक्टेड है सारी चीजें। ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मिली मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रिया सिमट गई मन में, और जब सुबह आप उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और यदि ना सोए तो क्या होता है, दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कुछ काम नहीं होता, शरीर में थकान रहती है, थकान के कारण कोई काम नहीं। दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, आराम देना, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसे सोच विचार का काम करते हैं हम लोग, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, ध्यान करो, पूजा करो। अगर परमात्मा की पूजा करेंगे तो मन आपका भगवान में एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति प्राप्त होगी, थॉटलेसनेस अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, विचार शून्यता। जहां मन निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय करिए। मन को निष्क्रिय करना बहुत जरूरी है। परमात्मा को, भगवान को मानते या नहीं मानते? आजकल के जो बच्चे कहते हैं हम तो परमात्मा को नहीं मानते, मत मानिए। कौन कहता मानिए? पर मन को आराम देना बहुत जरूरी है, ये हमारा फर्ज है, जिससे कि हमारे मानव शरीर का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो। जैसे शरीर को आराम देंगे वैसे मन को आराम देंगे, तो हमारे मन का टोटल डेवलपमेंट बहुत सुंदर तरीके से होगा, अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, जो आप कर रहे हैं अपने समाज के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर आपका सच्चा विकास नहीं होगा तो जिस प्रकार शरीर को आराम देना जरूरी है, उसी प्रकार अपने मन को भी आराम देना बहुत जरूरी है। और ये जो पूजा है, जो पूजा का तरीका बताया जाता है, ये मन को रेस्ट देना है। होता क्या है कि मन को इष्ट के चरणों में लगा दिया, एक तरफ लगा दिया। मन का काम सोचना विचारना है, उसे एक जगह लगा दीजिए। अपने आप एक एक चीज को बार बार रिपीट करते करते अपने आप विचार शून्यता आ जाती है। लगता है कि मन के अंदर राम का नाम चल रहा है, पर असल में चलता नहीं है, शून्य अवस्था पैदा हो जाती है। अब क्या हुआ, जब उसको रेस्ट मिला,
शून्य अवस्था आई तो उसको रेस्ट मिला और उसका संबंध डायरेक्ट आत्मा से हो गया। आत्मा में आनंद, चैतन्यता और आनंद मन के अंदर ही है, आत्मा में है। और आनंद और चेतना उस मन में आ गई आत्मा से। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी शांति महसूस करेंगे, कितना आनंद मिलेगा। ये अनुभव का विषय है, अनुभव से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जब मन खाली हुआ, ऐसी ऐसी समस्याएं हल होती हैं, ऐसी जो सारी जिंदगी हल ना हो सकती हो, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। आप जान लेते हैं कि आप क्या हैं और हमें यह अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक रूप समझ आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है, हम सभी हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में भगवान कृष्ण नजर आते थे। क्राइस्ट ने कहा, अपने पड़ोसी को भी उतना ही आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता, जब तक अनुभव ना हो कि हम सभी एक हैं। इस अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्यता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा, सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सभी सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने भारी तरक्की की, चंद्रमा पे पहुंच गए हम, मिट्टी खरोच लाए वहां से, दूरदर्शन पर सभी ने देखा। और इस एडवांसमेंट का नतीजा ये है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते, हम ऋषि के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सब पशुवत हैं। एक मनुष्य के एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज ये कि हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणु बम, मिसाइल्स, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार किए जा रहे हैं। किसके लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही शेर, चीते। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है, एक राइफल काफी है। इस सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, अपनी ही मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए तो दुनिया के मनुष्य मात्र को 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी ये हथियारों का असर खत्म नहीं होगा। पूर्व समनाश, कितने खतरनाक हथियार हमने बनाए, कितना पैसा हम खर्च करते हैं। अगर इस सारे पैसे को एकत्र कर दिया जाए, दुनिया की भलाई के लिए लगा जाए, तो आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना बगैर घर बार का। इतनी सुंदर हालत
हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं कि ग्रह सबसे सुंदर पृथ्वी है। ऐसा सुंदर कोई ग्रह नहीं। भगवान ने स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से नीच प्रवृत्ति को नरक से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। तो उसकी वजह यही है कि हम अपने अपने अहंकार में चूरे, मैं बड़ा, मेरा निशन बड़ा। हमने ऋषि महर्षियों के बताए मार्ग को भूल गए। अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा करना बहुत जरूरी है। कहा है कि जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, आत्मा सो गई, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपने परिवार का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे महर्षियों ने, मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को सुबह आधा घंटा, साय आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षि ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या कोई भी, आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना, आधा घंटा सायकाल। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हम करते हैं। हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूजा करें, पूछे कि इससे आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। ऐसा तरीका उन्होंने बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई हुआ तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। दोनों में बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब तो हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी मिल जाएंगे, आपको निराकार भी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।